हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? क्या कह रहा है कि मिजोरम में जब फसल का काम हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है। क्या कह रही है कि जो वो उनके जो विशेष नाच है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है चेराव, ऑप्शन बी कहता है तोरांग और ऑप्शन सी कहता है कुडुक और ऑप्शन डी कहता है झूम। तो जो मिजोरम में नृत्य होता है इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, चेराव। कौन सा नृत्य है हमारा? चेराव। अब ऑप्शन बी क्या कहता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होता है? ऑप्शन बी कह रहा है तुरांग। तो तुरांग क्या है? आपके एनसीईआरटी में कहानी है, स्टोरी मतलब चमकता सितारा, उसमें सूर्यमणि है, उन्होंने तुरांग अपना एक केंद्र खोला, उसका नाम क्या रखा? तुरांग। तो तुरांग जो है केंद्र भी है। उसमें बताया क्या उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया कि सभ्यता से जुड़ने और उनके पहनावे त्योहार से जुड़ने की बात उन्होंने की है। और कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल भी होता है। तो ये हुई इंपॉर्टेंट बात तुरांग से संबंधित। अब ऑप्शन सी क्या कहता है? कुडुक। कुडुक क्या है? कुडुक आदिवासी समुदाय होता है और उनकी भाषा भी कुडुक होती है। ऑप्शन डी क्या कहता है? झूम। क्या कहता है? झूम। तो झूम की खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में। कहाँ की जाती है? मिजोरम में। मिजोरम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर क्या होती है? झूम की खेती की जाती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो आंसर जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये सही हो जाएगा, चेराव नृत्य का नाम। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। क्या कह रहे हैं कि अलबरूनी ने जो भ्रमण किया उनके कथन जो है उनके बारे में जो करेक्ट कथन है उनको बताइए। तो ऑप्शन ए कहता है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और प्रक्षेपण किया और उसके बारे में लिखा। तो ये तो करेक्ट है, अभी ऊपर दिया है कि हमारे देश के बारे में भ्रमण किया। ऑप्शन बी कहता है कि वह अफगानिस्तान से आए। वो अफगानिस्तान से नहीं आए, वो उज्बेकिस्तान से आए। कहाँ से आए? उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन सी कहता है कि उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। तो ये भी बात सही है हमारी। ऑप्शन बी हमारा क्या था? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि उनकी पुस्तक से हम अपने देश को भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि जो उन्होंने लिखा उसके बारे में हम अपने जो भूतकाल की जो सांस्कृतिक की विरासत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। क्या पुस्तक का नाम था? किताब उल हिंद। ये उनकी पुस्तक का नाम था। ऑप्शन ई कहता है कि उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के जो लोगों ने तालाब बनाई थी उनकी कुशलता को बारे में उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और डी और ई हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि वो अफगानिस्तान से नहीं आए, वे उज्बेकिस्तान से आए अलबरूनी जो थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, जिसमें हमारा बी नहीं होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा बी है और इसमें भी हमारा बी है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बी, सी और डी। तो बी, सी, डी नहीं, ए भी तो हमारा करेक्ट था ना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, सी, डी
और ई हमारे तीनों करेक्ट थे, क्योंकि बी हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? कौन कौन से जीव दिए गए हैं? छिपकली, चमगादड़, कलजिड़ी और बिच्छू। ये जीव दिए गए हैं, इनके आपको वर्ग बताने हैं। ऑप्शन ए कहता है सरीसृप, तो हाँ सही बात है। छिपकली क्या होती है? रेंगने वाली होती है। मगरमच्छ होता है, सांप होता है, ये सब क्या होते हैं? सरीसृप यानी कि रेंगने वाले। आगे क्या दिया? पक्षी, तो चमगादड़ पक्षी थोड़ी ना होते, स्तनपायी होते हैं। क्या होते हैं? स्तनपायी यानी कि दूध पीने वाले। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है स्तनपायी, तो छिपकली अभी हमने आपको बताया सरीसृप होती है, रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाली। ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी स्तनपायी दिया हुआ है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? सरीसृप यानी कि छिपकली रेंगने वाली, चमगादड़ यानी कि स्तनपायी दूध पीने वाला है। और आगे क्या दिया हुआ? पक्षी, पक्षी कलचिड़ी जो क्या होती है, वो पक्षी होते हैं, और बिच्छू क्या होते हैं? कीट होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सीरियल वाइज दिए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। क्या कह रहा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। उनको क्या करना है? क्रम में आपको लगाना है। तो पहला क्या कहता है कि खरपतवार हटाना। तो खरपतवार पहले थोड़ी ना हटाते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरे फिर उसके बाद क्या करते हैं? बीज बोते हैं भाई। गुड़ाई के बाद बीज ही तो बोया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? खरपतवार हटाते हैं भाई, मतलब जो कि उसमें जंगल वंगल हो गया होगा खरपतवार, उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर प्याज को उखाड़ते हैं और फिर उसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको हटाते हैं। ये प्रक्रिया आपकी बिल्कुल सही है। पहले क्या करते हैं? हम गुड़ाई करते हैं भाई प्याज की खेती करने के लिए पहले क्या करना होता है? गुड़ाई करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर खत पर जो बीज निकलने के बाद खत पर पतवार उसके आगे स्पष्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? हटाते हैं। और फिर प्याज जब हो जाता है तो उसको उखाड़ते हैं, और फिर प्याज की में जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी सही होगी। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ था? पहले हम गुड़ाई करते हैं, जो बी नंबर पे दिया हुआ था। उसके बाद क्या करते हैं? बीज बोते हैं, जो सी नंबर पे दिया था। उसके बाद क्या करते हैं? तीसरा क्या था? खरपतवार हटाते हैं, तो वो किस नंबर पे दिया हुआ था? एक नंबर पे यानी कि ए पे दिया हुआ था। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? 4 नंबर पे हमारा क्या दिया हुआ था? ई दिया हुआ था ना, प्याज को उखाड़ते हैं। फिर उसके बाद डी पे दिया हुआ था हमारा कि सूखी हुई पत्तियों को हटाते हैं। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सही क्रम हमारा यही होगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। क्या कह रहा है कि पारंपरिक तरीके से जल संरक्षण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। यानी कि क्या कह रहा है कि जल को कलेक्ट करना क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए कहता है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल में तो इसमें तो पानी निकलता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है बावड़ी। तो बावड़ी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यार क्या होता है? रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बावड़ी क्या पाया जाता है? रेगिस्तान में। वहाँ क्या किया जाता है? जल को, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, जल को कलेक्ट करके वो लोग वहाँ पे रखते हैं, यानी कि संरक्षित करके। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जल संरक्षण की बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। क्या कह रहा है कि साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1-2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो है
साबुत मूंग दाल और चने को क्या कहते हैं, पानी में भिगो देते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें जो बीज हो मतलब जो होते हैं जड़ें अंकुरित होती है ना, तो वह निकल आती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि चना और साबुत मूंग दाल दी हुई है, उसमें क्या है कि इसको क्या कहते हैं 2-3 दिन पहले भिगो देते हैं, फिर इसको गीले कपड़े में बांध कर रख देते हैं। तो इसमें क्या होती है, जड़ें क्या होती हैं, देखिए इसमें अंकुरित हो जाती हैं। तो यही वो पूछ रहा है कि क्या अंकुरित होती है। तो ऑप्शन ए कहता है तना, ऑप्शन बी कहता है पत्ती, और ऑप्शन सी कहता है जड़, और ऑप्शन डी कहता है फल। तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या अंकुरित होती है, जड़ें। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। क्या कह रहा है कि भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। तो आप इसको हम क्या करेंगे, मैप में सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शन हम पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है। अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था कि भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, यानी कि ये हमारा भोपाल है और बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, ये हमारा बेंगलुरु है, तो ऊपर क्या होगा, उत्तर ही तो होगा। फिर क्या कह रहा है आगे का स्टेटमेंट, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है, तो भोपाल के ये हमारा गांधीनगर है और भोपाल के पश्चिम में है, तो इधर की दिशा क्या होती है, पश्चिम होती है। फिर आगे क्या कहता है कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या है। तो ये हमारा गांधीनगर है और बेंगलुरु की दिशा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम बनाएंगे डायरेक्शन। ये हमारा पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, और ये पश्चिम होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है। तो अब आगे का क्या बता रहा था कि हमको क्या करना है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा बतानी है। तो इधर हमारा बेंगलुरु था, तो इधर की हमारी दिशा क्या हो जाएगी, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, कहता है उत्तर पश्चिम, तो ये तो हमारा था नहीं। ऑप्शन बी कहता है दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों से के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि झूम की खेती कहाँ कहाँ होती है, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, इन सब जगह क्या होती है, झूम की खेती होती है। तो जहाँ पे झारखंड के किसानों के खेती के जो तरीके हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन ए कहता है कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक आराम देते हैं, तो ये बात सही है। क्या करते हैं कि फसल काटने के बाद उसको कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी कहता है खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर जला देते हैं, तो उखाड़ते नहीं है, उन सबको उसी में जला देते हैं, उखाड़ते नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो ये हमारा करेक्ट है कि झूम खेती जो हम फसल काट लेते हैं, इसको जला देते हैं, जो उसमें राख बचती है वो क्या काम करती है, खाद के रूप में कार्य करती है, करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, तो उसे गहराई तक नहीं जोता जाता, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीयों में त्योहार का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भारतीयों में त्योहार का एक समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि दिवाली तो अमावस्या को मनाई जाती है ना, इसमें भी दिवाली है हमारा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं, पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, होली मनाई जाती है, आपका रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रोनाल्ड रोस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। यानी कि क्या कह रहा है कि रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। किसको शोध करने के लिए मिला? तो ऑप्शन ए कहता है डेंगू मच्छर से फैलता है, ऑप्शन बी कहता है मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो इस किसके लिए मिला? इन्होंने क्या बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन सी करता क्या? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर करता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि ब्रोकोली और स्ट्रॉबेरी और नींबू ये हमारे क्या होते हैं? विटामिन सी होते हैं। और विटामिन सी में अम्ल कौन सा पाया जाता है? स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कहता है कि यह हमारे देश का भाग है। तो ये हमारे देश का भाग नहीं है, नेपाल चीन यानी कि तिब्बत का भाग है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो 8,900 यानी कि और एनसीईआरटी में आप तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे ये 8,848 मीटर दिया होता है और कहीं कहीं पे ये क्या दिया हुआ है? 8,900 मीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि विजेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विजेंद्री पाल ने क्या किया? इस चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला है, बन गई। ऑप्शन डी क्या कहता है कि इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 23 मई 1994 की दोपहर 2 बजे गाड़ा गया था। तो दोपहर 2 बजे नहीं गाड़ा गया था। कब हुआ ये? 1984 को। कब हुआ? कब गाड़ा गया? 1984 में। और कितने बजे का? 2 बजे। तो 2 बजे नहीं गाड़ा गया, 1:07 पर। कितने बजे गाड़ा गया? 1:07 पर। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए कहता है कि ए और बी, तो ए हमारा इनकरेक्ट था, तो इनकरेक्ट ही था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है बी और सी, तो हाँ बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और डी हमारे दोनों इनकरेक्ट थे और बी और सी हमारे करेक्ट थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक समूह को चाहिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि एक समूह को चाहिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, यानी कि उसको क्या करते हैं? दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग, तो पॉलीथीन बैग तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, पुनः नहीं कर सकते। ऑप्शन बी क्या कहता है? चादर, समाचार पत्र और प्लास्टिक बोतल, तो प्लास्टिक और पॉलीथीन का दोबारा यूज नहीं कर सकते, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। देख लेते हैं। ऑप्शन डी कहता है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, तो इसमें भी प्लास्टिक है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल यानी कि पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रेखा ने अपनी सहेली को बताया कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी है। नीचे दिए गए समूह में से ऊर्जा देने वाले खाद्य समूह को बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि रेखा ने अपनी सहेली को बताया कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों की सलाह दी है। नीचे दिए गए समूह में से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के समूह को
बताइए, बताना है, जिनको क्या होता है, शरीर को हमारे ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन कहता है फल, सब्जी, दूध, मछली। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद आज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो कहाँ बच्ची, कहाँ कोई बच्ची एक्स पर है, तो ये कहाँ है, एक्स पर है। और वो अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। उसकी सहेली कहाँ स्थित है, वाई पर, उसके साथ वो क्या करना चाहती है, खेलना चाहती है। अभी पता नहीं कि वो कहाँ पे है। आगे क्या कहता है, इसके लिए पहले वह 0 पर पहुंचती है जो ठीक दक्षिण में 40 मीटर है। तो पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। ये क्या है, हमारा पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कितनी जाएगी, 40 मीटर। भाई 40 मीटर गई। फिर आगे क्या कहता है कि और पहुंचती कहाँ है, 0 पर पहुंचती है, ठीक है। आगे क्या कहता है कि इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करती है, करके 0 से वाई पर पहुंचती है। 0 से कहाँ पहुंचना है, पूर्व जाना है, तो पूर्व हमारा इधर ही तो होगा। कितने जाना है, 30 मीटर। तो कितना हो गया, ये हमारा 30 मीटर हो गया। और पहुंचती है वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः होगी। तो पहले तो इसकी दिशा देखेंगे, तो ये दिशा इसकी क्या हो जाएगी, इधर क्या है हमारा, इसकी डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो इधर की डायरेक्शन हमारी क्या है, इधर की डायरेक्शन हमारी क्या है, ये हमारा क्या हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर ऊपर उत्तर हो गया और इधर क्या हमारा पश्चिम है। तो दिशा तो हमारी उत्तर पश्चिम हो गई। अब क्या करेंगे आगे, अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। तो फार्मूला ना लगाकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या दिया था, दूर, तो पहली दूरी हमारी क्या दी थी, 40। फिर दूसरी क्या थी, 30। तो 40 और 30 क्या, 40 का स्क्वायर हमारा और 30 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1600, 4 चक्कू 16, और जो है 30 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, हमारा 900 हो जाएगा। फिर इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर। फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2500। 2500 स्क्वायर, 2500 स्क्वायर किसका होता है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको बताना है। 2500 स्क्वायर किसका होता है, 50 का। तो हाँ, फिर आगे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, 50। तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर। तो क्या हो जाएगा, दिशा कौन सी थी, उत्तर पश्चिम, और दूरी कितनी है, 50 मीटर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन ए कहता है 50 मीटर उत्तर पश्चिम ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, 50 मीटर। और दिशा कौन, दूरी कितनी थी, 50 मीटर, और दिशा क्या थी, उत्तर पश्चिम। ये हमारा करेक्ट है। कौन सा, हमने ईवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।